तो बलूचिस्तान में एक बार फिर बलूचों का बड़ा हमला देखने को मिला है। खारान के गरोक इलाके में बीएलए का ये अटैक देखने को मिला पाकिस्तानी सेना के 7 ठिकाने, जहां पर एक साथ हमला किया गया। खारान हमले में 24 लोगों के मारे जाने की खबर है। बलूचों ने पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर निशाना बनाया। तो बलूचिस्तान के लोग जो कि लगातार अलग होने की मांग कर रहे हैं, अब इस मांग के बीच में विद्रोह की आग लगातार धधकती जा रही है। बलूचों पर एक बार फिर से ये बड़ा हमला। खारान के गरोक इलाके में बीएलए ने अटैक किया है। पाकिस्तानी सेना के 7 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक साथ हमला बोला है। बीएलए लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर प्रहार बरसाती हुई नजर आ रही है। तमाम तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भीषण हमला रहा होगा, कितना भीषण अटैक बीएलए के द्वारा रहा होगा। इससे पहले हमने देखा बीएलए ने किस तरीके से जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से अटैक किया था और इसी कड़ी में लगातार ये अटैक बीएलए द्वारा देखे जा रहे हैं। ये साफ बताता है कि इस बार अलग होने की मांग कितनी ज्यादा भड़क उठी है, किस तरीके से लगातार ये विद्रोह देखा जा रहा है। 7 ठिकाने पाकिस्तानी सेना के जिनको एक साथ निशाना बनाया गया और ये धमाके वहां पर बोले गए हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी सैनिकों को खासा क्षति पहुंची है और तमाम सैनिकों ने इसमें अपनी जान गंवाई है। 24 मौतें इसमें हुई हैं और एक बार फिर से नाकामी यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों की नजर आ रही है और विफलता नजर आ रही है इन हमलों को नाकाम करने में। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, एक बार फिर बीएलए ने यहाँ पर प्रहार बरसाते हुए 7 ठिकानों को अटैक किया है, जिसमें 24 मौतें बताई जा रही हैं और वही पैटर्न एक बार फिर आजमाया गया और वही नाकामी एक बार फिर देखने को मिली है। देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार जिस तरह से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को काफी ज्यादा भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है और कल भी इसी तरह का हमला जो है बलूचिस्तान में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई सारे जवान जो है वो मारे गए हैं। और इस तरह के हमले जो है लगातार हो रहे हैं, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, तो लगातार जो इन स्टेट्स में हालात बने हुए हैं, तो इसे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस विंग जो होती है आर्मी की, वो किस तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीएलए की तरफ से लगातार जो है प्रहार बरसाया जा रहा है, तो साथ ही साथ टीटीपी के हमलों में भी पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। लगातार अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, जो कि इल्जाम लगा रहा है कि अफगानिस्तान जो है टीटीपी के लड़ाकों को जो है पनाह देता है और यही कुछ जो है सामने आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम स्थिति की बात करें, जो सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, जिसके कारण बीएलए और टीटीपी का जो वहां पर अमल सामने आया है, इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार रहा है वहां की सरकार का और पाकिस्तानी सेना का, उस पर जो है लगातार वहां के लोग जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फेलियर है जो इन दोनों स्टेट्स में जो है देखने को मिल रहा है। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, तो लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं और इन हमलों में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है अभी तक उठाना पड़ा। अच्छा, बिल्कुल खासा नुकसान है यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों को और एक बार फिर से नाकाम करने में साबित यहाँ पर विफल हुए हैं, जिस तरीके से ये पूरे हमले लगातार देखे जा रहे हैं। आशिक, हम देख पा रहे हैं कि विद्रोह की आग ज्यादा धधकने लगी है। अब बीएलए में लगातार ये जो प्रहार कर रहे हैं, इससे पहले जाफर एक्सप्रेस को भी निशाना बनाया गया था। क्या लगता है आगे चल के क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए हर्षा, समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना प्रमुख कुछ दिन पहले जो है यूएस गए थे और वहां पर वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तो उसके बाद तमाम तक इन बातों पर भी जो है वहां पर बात हुई होगी, जिसके कारण यूएस ने जो है बीएलए को आतंकी संगठन जो है घोषित किया था। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को यह लगने लगा था कि बीएलए में जो हमले होते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। लेकिन लगातार उसके बाद जो है एक दिन के बाद एक दिन जो है लगातार इस तरह के अटैक्स जो है वहां पर होते रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह से कुछ दिन पहले जाफर एक्सप्रेस पर अटैक किया गया और उसके बाद हमने देखा कल भी टीटीपी के हमले में लगभग 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और आज जिस तरह से एक बार फिर से ये हमला किया गया है, तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ना ही बीएलए और ना ही टीटीपी रुकने का नाम नहीं लेंगे, चाहे लगातार उनको कोई एस्केलेशन भी ही हमलों में देखा जा रहा है।